Hello everyone, welcome to lecture number 1.10 of chapter number 1 sets। तो इस लेक्चर में हम जो ऑपरेशन ऑन सेट्स, पिछले लेक्चर में हमने दो ऑपरेशन के बारे में पढ़ा था, यूनियन ऑफ सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब रिमेनिंग 3 ऑपरेशंस हम देखेंगे। कौन कौन सी? डिफरेंस ऑफ सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। और ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जिनका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन दे रखा है। अब सबसे पहले देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्या सिंबल होता है इसका? इस तरीके से या फिर इस तरीके से, ये चीज होती है डिफरेंस का सिंबल। क्या डेफिनेशन होती है? द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड एज a minus b and it is a set consisting of all the elements which are present in A but do not belong to B। A minus B क्या होता है? उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो A को तो बिलोंग करते हैं बट B को बिलोंग नहीं करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, A minus B is equal to set of all x such that x belongs to A and x does not belong to B। मतलब आपको उन सारे x का कलेक्शन करना है जो A को तो बिलोंग करते हैं बट B को बिलोंग नहीं करते हैं। तो जो सेट बन के आएगा वो होगा A माइनस बी। ठीक है, डिनोट कैसे करते हैं? A माइनस बी इस तरीके से, या फिर कुछ बुक्स में ऐसे भी दे रखा है। ठीक है, ये है A माइनस बी, इस तरीके से रीड करेंगे, और यह है A डिफरेंस B। ठीक है, इन दोनों तरीके से डिनोट किया जाता है। अगर वेन डायग्राम में समझना चाहें तो देखो ध्यान से, ये क्या है? सेट A है, और A माइनस बी निकालने के लिए मुझे वो सारे x लेने हैं जो A को तो बिलोंग करते हैं बट B को बिलोंग नहीं करते हैं। तो देखो, अब ये जो बीच वाला पोर्शन है, इसमें ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं बीच में कॉमन, ये वो सारे एलिमेंट्स हैं A के जो B को भी बिलोंग करते हैं, मतलब कि दोनों में कॉमन है, बट मुझे इनको हटाना है। तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा, ये वाला पोर्शन, ये ध्यान से देखो, ये उन एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है जो सेट A को बिलोंग करते हैं बट B को नहीं करते। तो यही रीजन वेन डायग्राम में क्या होता है? A माइनस बी। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे B माइनस ए डिफाइन करना है तो क्या हो जाएगा? कलेक्शन ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू B एंड x डज नॉट बिलोंग टू A। तो इस बार B माइनस ए के लिए उन सारे x का कलेक्शन करेंगे जो B को तो बिलोंग करते हैं बट A को नहीं करते। अब देखो, ये पूरा सर्कल सेट B के एलिमेंट्स को डिनोट करता है, और ये जो बीच में एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये सेट B के वो एलिमेंट्स हैं जो A को भी बिलोंग कर रहे हैं, मतलब A और B में कॉमन है। तो इनको अगर मैं हटा दूं तो ये जो पोर्शन बचेगा, इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे, ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जो B को तो बिलोंग कर रहे हैं बट A को नहीं कर रहे हैं। तो यही रीजन क्या हो जाएगा हमारा? B माइनस ए। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, सेट A दे रखा है, सेट B दे रखा है, मुझे A माइनस बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या करूंगा? A माइनस बी का मतलब उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो A को तो बिलोंग करते हैं बट B को नहीं करते। तो देखो, ये पहला एलिमेंट मैंने 1 लिया, ये A को बिलोंग कर रहा है बट ये B को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हाँ, मुझे ऐसा ही एलिमेंट चाहिए A माइनस बी बनाने के लिए, तो ये 1 आ गया। 2 को देखा तो 2 A को बिलोंग कर रहा है और 2 B को भी बिलोंग कर रहा है, तो ये मेरे काम का एलिमेंट नहीं है A माइनस बी बनाने के लिए। सिमिलरली 3 को देखा तो 3 A को बिलोंग कर रहा है, 3 B को बिलोंग नहीं करता, तो 3 आ जाएगा यहां पर। 4 को देखा तो 4 A को बिलोंग करता है और 4 B को भी बिलोंग करता है, तो ये एलिमेंट A माइनस बी में नहीं आएगा। 5 को देखा तो 5 A को बिलोंग कर रहा है बट 5 B को बिलोंग नहीं करता, तो A माइनस बी क्या आ जाएगा? 1 3 5 का कलेक्शन। सिमिलरली मुझे अगर B माइनस ए फाइंड आउट करना है तो
2 को देखा तो दोनों में है तो नहीं लिखना, 4 को देखा दोनों में है नहीं लिखना। हाँ 6, 8 और 10 ये केवल बी में है तो केवल बी वाला ही चाहिए अपन को, तो क्या आ जाएगा 6, 8 और 10 का कलेक्शन। तो इस तरीके से हमने a माइनस बी और b माइनस ए फाइंड आउट किया। वेन डायग्राम अगर आप देखना चाहो तो देखो इसी एग्जांपल में ये वाला एरिया है a माइनस बी, बीच वाला एरिया है a इंटरसेक्शन b और ये वाला एरिया है b माइनस ए। तो a माइनस बी कितना आया अभी यहां पर 135 का कलेक्शन। तो यहां पर मैं अगर लिखना चाहूं ये हो जाएगा 1, 3 और ये 5 का कलेक्शन। ठीक है, तो ये जो रीजन आया है ये आ गया आपका a माइनस बी। b माइनस से क्या है 6, 8 और 10, तो यहां आएंगे 6, 8 और 10। तो ये रीजन कौन सा है b माइनस ए। और दोनों में कॉमन कौन सा है देखो 2 और 4 दोनों में कॉमन है, तो 2, 4 कहाँ आ जाएंगे बीच में, तो ये 2 और ये 4। तो ये वाला जो पोर्शन है बीच वाला ये कौन सा है a इंटरसेक्शन b। ठीक है, तो ये वाला रीजन होता है a माइनस बी, बीच वाला पोर्शन होता है a इंटरसेक्शन b और ये वाला पोर्शन होता है b माइनस ए। अब एक नोट पॉइंट आता है कि a माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस ए इंटरसेक्शन b। कैसे देखो, ये पूरा सेट A है, इसमें से अगर हमने ये जो कॉमन पोर्शन हटा दिया, ये सेट A में से A और B का कॉमन पोर्शन हटा दिया, तो ये पोर्शन बचेगा और यही पोर्शन जो है वो A माइनस बी तो है। देखो ध्यान से, ये पूरा है सेट A और ये बीच वाला पोर्शन है क्या A इंटरसेक्शन B। तो इस पूरे सेट A में से जब ये A इंटरसेक्शन B हटा देंगे तो ये येलो शेडेड रीजन बचेगा, कौन सा वाला, ये वाला, और यही आपका A माइनस बी है। ठीक है, तो आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि A माइनस ए इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A माइनस बी। सिमिलरली B माइनस से क्या हो जाएगा, B में से B और A का इंटरसेक्शन माइनस कर दो। अब एक नोट पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए, हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि जो B इंटरसेक्शन A होता है वो A इंटरसेक्शन B के इक्वल होता है। तो क्या करना है, सेट B में से ये जो कॉमन पोर्शन है जिसको आप A इंटरसेक्शन B भी बोल सकते हो और B इंटरसेक्शन है, इसको अगर आप हटा दो तो कौन सा पोर्शन बचेगा, यही वाला बचेगा और यही आपका B माइनस ए हो जाएगा। जूम करके देखो, ठीक है, इस पूरे सेट B में से जब ये कॉमन पोर्शन हटाया तो कौन सा पोर्शन बचा, यही पोर्शन बचा और यही पोर्शन कौन सा है, यही है आपका B माइनस ए। अब इन दोनों नोट पॉइंट्स को कंबाइंड फॉर्म में लिखा रखा है यहां पर कि ये वाला पोर्शन है A माइनस बी, ये वाला पोर्शन है बीच वाला A इंटरसेक्शन B और ये राइट साइड वाला पोर्शन है B माइनस ए। ठीक है, तो ये तीन पोर्शन आ चुके हैं, A माइनस बी, A इंटरसेक्शन B और B माइनस ए। तो एग्जाम्पल से समझना चाहे तो देखो, तो सबसे पहले मैं A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करता हूं। A इंटरसेक्शन B में क्या आएगा देखो, 2 और 4 दोनों में कॉमन है, तो A इंटरसेक्शन B में क्या आ जाएंगे 2 और 4। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है देखो, कि अगर आपको A माइनस बी फाइंड आउट करना है तो वो किसके इक्वल होगा, A माइनस ए इंटरसेक्शन B के। अब A कितना है 1, 2, 3, 4, 5, A इंटरसेक्शन B कितना है 2, 4। तो इस पूरे में से ये 2 और 4 हटा दो, क्या बचेगा 1, 3, 5। तो ये आ गया 1, 3, 5। तो यही आपका आ चुका है क्या A माइनस बी। ठीक है,
सिमिलरली मुझे अगर b माइनस ए फाइंड आउट करना है तो वो क्या होगा, b माइनस b इंटरसेक्शन a। अब b कितना है, 2 4 6 8 10 माइनस, अब जो ये a इंटरसेक्शन b है यही तो होता है b इंटरसेक्शन है, तो b इंटरसेक्शन a की वैल्यू कितनी है 2,4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 2 और 4 हटाना है, 2 और 4 हटा दो, क्या बचेगा 6 8 10, तो 6 8 और 10, तो यही आपका आ चुका है b माइनस ए। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसका सिंबल क्या होता है, इस तरीके से ट्राइंगल जैसा। द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड एज ए, और इस तरीके से ट्राइंगल बी, एंड इट इज डिफाइंड एज ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। मतलब जो अभी हमने ए माइनस बी और बी माइनस ए पढ़े हैं, उन दोनों का जो यूनियन आता है उसी को बोलते हैं ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस। कैसे, वेन डायग्राम में क्या होगा, देखो ये वाला पोर्शन आया था a माइनस बी, ये वाला पोर्शन आया था b माइनस ए, और इन दोनों का यूनियन मतलब कंबाइंड फॉर्म जो होती है वही होती है a और b का सिमेट्रिक डिफरेंस। देखो इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म होता है a सिमेट्रिक डिफरेंस b। एग्जाम्पल से समझना चाहें तो कैसा होगा, देखो इसी एग्जाम्पल में a माइनस बी कितना आया था, ये आया था 135 आया था, चेक कर सकते हैं आप। b माइनस ए कितना आया था 6 8 और 10 आया था। तो मुझे a और b का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। a माइनस बी कितना है 135 यूनियन 6 8 और 10, इन दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा 1 3 5 6 8 10। तो ये चीज आ चुकी है a और b का सिमेट्रिक डिफरेंस। अब एक नोट पॉइंट आता है कि a सिमेट्रिक डिफरेंस b आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, a यूनियन b में से माइनस कर दो a इंटरसेक्शन b, तो आपको a और b का सिमेट्रिक डिफरेंस मिलेगा। कैसे, देखो ये एक सेट a है और ये सेट b है, तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा, यही तो होगा। तो ये जो येलो शेडेड रीजन है पूरा, ये है a यूनियन b, और जो बीच वाला कॉमन पोर्शन है ये है a इंटरसेक्शन b। तो इस पूरे में से अगर आप बीच वाला पोर्शन हटा दोगे तो क्या बचेगा, यही दो रीजन तो बचेंगे, और इन्हीं की कंबाइंड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, a और b का सिमेट्रिक डिफरेंस। तो वेल अंडरस्टूड नोट पॉइंट है कि a सिमेट्रिक डिफरेंस b इज इक्वल टू a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले मैं a यूनियन b फाइंड आउट करता हूं, क्या आएगा, a के सारे एलिमेंट्स लिख दो 1 2 3 4 5। अब 2 को लिखना चाहा लेकिन रिपीटेशन हो जाएगा विच इज नॉट अलाउड, 4 को लिखना चाहा तो ये भी अलाउड नहीं है, तो क्या आएगा 6 8 और 10, तो 6 8 और 10, ये आ गया a यूनियन b। अब a इंटरसेक्शन b कितना आएगा, तो दोनों में 2 और 4 कॉमन है, तो ये आएगा 2,4। अब a सिमेट्रिक डिफरेंस b क्या है, नोट पॉइंट कि a यूनियन b में से माइनस कर दो आप a इंटरसेक्शन b। a यूनियन b कितना आया था 1 2 3 4 5 6 8 10, इसमें से माइनस कर दो a इंटरसेक्शन b दैट इज 2,4। तो 2 और 4 को हटा दो, क्या बचेंगे 1 3 5 6 8 10, 1 3 5 6 8 10। ठीक है, तो ये आपका आ चुका है a सिमेट्रिक डिफरेंस b। पहले कितना आया था, देखो a सिमेट्रिक डिफरेंस b कितना आया था 1 3 5 6 8 10, इस डेफिनेशन से, और इस रिजल्ट से कितना आया a सिमेट्रिक डिफरेंस b, वही सेम 1 3 5 6 8 10। अब नेक्स्ट ऑपरेशन आता है
कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट्री सेट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उसी से रिलेटेड है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज अ सेट विच कंटेन्स ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट विच डू नॉट बिलोंग टू ए। सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट के उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो ए को बिलोंग नहीं करते। और कैसे डिनोट करते हैं? ए डैश से, या फिर ए सी, या फिर ए बार। तो ए का कॉम्प्लीमेंट ए सी क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। मतलब यूनिवर्सल सेट के उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो ए को बिलोंग नहीं करते हैं, वही होता है आपका ए डैश या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे ये ए बी सी दे रखा है और ये यूनिवर्सल सेट है। मान लो मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या हो जाएगा? मैंने ए डैश से डिनोट किया। तो यू के वो सारे एलिमेंट लेने हैं जो ए को बिलोंग नहीं करते। ए को कौन करते हैं? 1 2 3। तो 1 2 3 को हटा दो, क्या बचा? पी क्यू आर एक्स वाई जेड। तो ये आएगा पी क्यू आर एक्स वाई जेड। अब मुझे अगर बी का निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी, इस बार मैंने बी बार से डिनोट कर दिया। तो क्या आ जाएगा? ये रहा यू, इसके वो सारे एलिमेंट्स लेने हैं जो बी को बिलोंग नहीं करते। बी को कौन कर रहा है? पी क्यू। तो पी और क्यू को हटा दो, क्या बचेगा? 1 2 3 आर एक्स वाई जेड। तो ये आएगा 1 2 3 आर एक्स वाई जेड। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट सी निकालना है। इस बार मैंने सी फिर इसका कॉम्प्लीमेंट ऐसे डिनोट किया। तो क्या आएगा? यू के वो सारे एलिमेंट लिखने हैं जो सी को बिलोंग नहीं करते हैं। तो एक्स वाई को हटा दो, क्या बचा? 1 2 3 पी क्यू आर जेड। 1 2 3 पी क्यू आर जेड। तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यू के वो सारे एलिमेंट लिख दो जो उस सेट को बिलोंग नहीं करते हैं। और इसी को हम अगर वेन डायग्राम से देखना चाहें तो कैसे देखेंगे? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए is represented by the shaded region in the figure, that is a region lying outside the circle of set A and inside the universal set U। मतलब ये जो यूनिवर्सल सेट U है, इसमें इस A को छोड़कर जो बाकी ये पोर्शन बचा हुआ है येलो शेडेड, ये सारा A का कॉम्प्लीमेंट ही है। ठीक है, इस A के बाहर वाला रीजन ही क्या हो जाएगा? A कॉम्प्लीमेंट। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं किसके ऊपर? कॉम्प्लीमेंट के ऊपर। फर्स्ट क्या है? ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए। तो ये एक तरह से डेफिनेशन से ही समझ सकते हो कि यू में से ए को हटा दो तो जो सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन आएगा वही क्या होगा? ए डैश। ये देखो, ये जो वाइट शेडेड रीजन है पूरा, ये है यू। ये पिंक जो रीजन है किसमें? इस सर्कल में, ये है सेट ए। तो इस पूरे में से इस सर्कल को हटा दो तो ये येलो शेडेड रीजन ही तो बचेगा और यही आपका क्या होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। एग्जाम्पल से समझना चाहो, देखो सेट ए दे रखा है और यूनिवर्सल सेट दे रखा है। मुझे ए डैश निकालना है तो डेफिनेशन क्या है? यू माइनस ए। यू कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। ए कितना है? 2 4 6। तो 2 4 6 इन तीनों को हटा दो, क्या बचेगा? 1 3 5 7। तो ए डैश क्या आ जाएगा? 1 3 5 7। ठीक है। नेक्स्ट नोट पॉइंट क्या कहता है? ए डैश का डैश निकालो तो ए ही आएगा। मतलब ए के कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट लोगे तो सेट ए ही आ जाएगा। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सेट ए दे रखा, यू दे रखा है। तो देखो ए डैश क्या आया था? अभी निकाला था हमने, ये आया था 1 3 5 7। तो ये आया है 1 3 5 7।
ठीक है, मैं काम करता हूँ a डैश को z मान लेता हूँ, तो इसका मतलब z भी क्या हो जाएगा 1 3 5 7। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि a डैश का डैश क्या आ रहा है, तो इस अंदर वाले a डैश को क्या बोला हमने z, और बाहर एक डैश है, तो ये हो जाएगा z डैश। और फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी का भी डैश निकालना है तो आप क्या करो, यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस कर दो। a डैश इज इक्वल टू u माइनस ए, तो z डैश क्या होगा u माइनस z, तो z डैश क्या हो जाएगा u माइनस z। अब u कितना है 1 2 3 4 5 6 7, माइनस z कितना है 1 3 5 7, तो 1 3 5 7 हटाना है, 1 3 5 7 हटाना है, क्या बचेगा 2 4 6, तो 2 4 6। इधर क्या चल रहा है लेफ्ट साइड में a डैश का डैश, a डैश का डैश इज इक्वल टू, और ये जो 2 4 6 है वो क्या है सेट a ही तो है, तो देखो a डैश का डैश इज इक्वल टू क्या आ गया सेट a। ठीक है, थर्ड नोट पॉइंट है कि फाइव डैश इज इक्वल टू u होता है, फाइव का कॉम्प्लीमेंट होता है u। कैसे, किसी का भी डैश निकालना है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है आप यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस कर दो। अब आप खुद देखो यूनिवर्सल सेट में से 5 माइनस करना है, 5 में तो कुछ होता ही नहीं है, तो क्या ही माइनस करोगे, तो क्या आएगा अल्टीमेटली u ही आएगा। तो वेल अंडरस्टूड नोट पॉइंट है कि 5 का डैश क्या हो जाएगा u। लास्ट नोट पॉइंट क्या कहता है u का डैश होगा 5, किसी का भी डैश निकालना है आप u में से उसको माइनस कर दो, और किसका निकालना है u का ही निकालना है, तो u में से u को ही माइनस कर देते हैं। अब जब u में से u के ही सारे एलिमेंट हटा दोगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब 5, तो 5 बचेगा। तो इस लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज हुए हैं, उनका हिंदी में ट्रांसलेशन है। डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब है समुच्चयों का अंतर, सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब है सममित अंतर। सो इस लेक्चर में इतना ही। तो पिछले लेक्चर में हमने 2 ऑपरेशन पढ़ी थी और इस लेक्चर में हमने रिमेनिंग 3 ऑपरेशंस पढ़ी है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।